लामबंद हो रहे हैं, उनकी पॉपुलैरिटी लगातार उछाल भर रही है। ये वहां के अन्य नेताओं को अधिक जिम्मेदार बना रहा है। ये अच्छी बात है, ये बहुत अच्छी बात है। भले ही प्रशांत को कास्टिस्ट कह करके, जो कास्टिस्ट पार्टियां हैं या कास्टिस्ट कुनबा है, वो प्रशांत को डिफेम करने की पूरी कोशिश करेंगे उनकी जात को लेकर के, लेकिन प्रशांत इन इन आंधियों से बाहर निकल चुके हैं और प्रशांत ने कम से कम युवाओं के मन में जाति के जहर को खत्म कर दिया है। और वो जहर, वो हो सकता है कि प्रशांत खुद पी रहे हों। मैंने कहा कि प्रशांत की आप आलोचना करें उनकी आइडियोलॉजी को लेकर के, उनके अंतरराष्ट्रीय संबंधों को लेकर के, सारी बातें एक तरफ हैं, लेकिन एक बात सभी बिहारी स्वीकार कर रहे हैं कि इससे बिहार का भला होगा, नुकसान नहीं होगा। कम से कम मोदी जी को ये तो करना पड़ ही रहा है कि कर्पूरी जी के नाम पर स्किल यूनिवर्सिटी की घोषणा करनी पड़ रही है। क्यों? क्योंकि उधर प्रशांत किशोर अपने मैनिफेस्टो में कह रहे हैं कि हम 50 लाख जो डिस्ट्रेस माइग्रेशन है हमारे यहां से, जो मजबूरी में कुछ पैसों के लिए अपने मां बाप को छोड़ करके, अपने घर परिवार को छोड़ करके, अपने जमीन जायदाद को छोड़ करके, उनके पास तो जमीन ही नहीं है, जो डिस्ट्रेस माइग्रेंट जो वर्कर हैं, उनके पास मोस्टली के 60% के पास जमीन है नहीं, जो उस तरह से माइग्रेट हो रहे हैं, या जिनके पास है वो भी मिनिमल है। तो वो जो डिस्ट्रेस वर्कर है, उनके लिए प्रशांत कह रहे हैं कि हम 1 साल के अंदर बजाबता एक मिनिस्ट्री बना देंगे और 1 साल के अंदर ये कोशिश करेंगे कि उन 50 लाख लोगों को कैसे बिहार में रोजगार दिया जाए, इस पर हम काम करेंगे 12 महीने के अंदर। अब आप देखिए, उसी से मिलता जुलता मोदी जी का ये आ गया कर्पूरी स्किल यूनिवर्सिटी की कहानी, ये उसी से मेल खा रहा है। युवाओं को 1,000 रुपया देने की जो रोजगार भत्ता है, उसकी कहानी, जो ग्रेजुएट है, क्योंकि उधर प्रशांत कह रहे हैं कि हम आपको देंगे 2,000 रुपया। प्रशांत कह रहे हैं कि जो प्राइवेट स्कूल में बच्चे जाएंगे उसका खर्च सरकार उठाएगी, अगर तब तक जब तक हम इस स्कूल को उस स्तर का नहीं बना देंगे जहां आप अपने बच्चों को गर्व से पढ़ा सकें। तो अब ये परेशानी ऐसी हो रही है नीतीश जी के लिए। लालू जी के सुपुत्र तो उनको लग रहा है कि आप कुछ नहीं, हम तो मैदान में बने हुए हैं और ये वोट डिवीजन होगा, इस गलतफहमी में जी रहे हैं तेजस्वी यादव। वोट डिवीजन अगर होगा तो सिर्फ एनडीए का नहीं होगा, आरजेडी का भी होगा, क्योंकि आरजेडी के साथ वो वोटर्स जो कि एनडीए से या नीतीश से, या जो मोदी को पसंद नहीं करते थे या जो नीतीश को पसंद नहीं करते हैं, वो वोटर आरजेडी की तरफ चले जाते थे स्वाभाविक रूप से। अब उनको एक विकल्प मिल रहा है और वो ईबीसी का एक वर्ग है। अब वो वर्ग कितना है? 5% है, 10% है, 2% है, 50% है, कह नहीं सकते, लेकिन वो वर्ग प्रशांत की तरफ रुख कर सकते हैं और इसीलिए ये उनकी पॉपुलैरिटी का जो मीटर है वो 23% पहुंच गया है। 23% मीटर किसी एक वर्ग का मीटर तो नहीं है मित्रों। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि प्रशांत अगर 23% के ग्राफ पर पहुंच गए हैं पाई चार्ट में, तो वो किसी एक वर्ग का, एक समूह का वोट नहीं है। वो पॉपुलैरिटी का जो मीटर है उसमें सारी जातियां, सारे धर्म सब इन्वॉल्व हो रहे हैं। ये उसकी उछाल है और ये उछाल जैसे जैसे अक्टूबर बीतेगा ये और बढ़ेगा और तब मोदी जी और नीतीश जी के लिए ये 2 दिन का वक्त है। आज तो उन्होंने जो करना था कर दिया, कल या परसों में चुनाव की घोषणा हो जाएगी, उसके बाद मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लग जाएगा। अब जो कुछ भी घोषणा करनी है, जो कुछ भी कहना है, वो आज ही कह लेंगे। उसके बाद आप कह सकते हैं चुनाव के बीच में, मतदाताओं के बीच में अपनी बात आप कह सकते हैं कि भाई हमारा ये घोषणा पत्र है, इस घोषणा पत्र को देखिए, वो अलग बात है। लेकिन जो देने दिलाने की बात थी वो आज ही तक खत्म हो जाएगी। आज समझिए आखिरी दिन है, तो आखिरी दिन माननीय मोदी जी ने मास्टर स्ट्रोक चला और वो मैदान में उतर गए। और मोदी जी को मालूम है कि ये जो ईबीसी वोट बैंक है 21-22% का, अगर वो छिटक गया, जो लाभार्थी भी है आपका, अगर वो छिटक गया तो राह बहुत कठिन हो जाएगी, बहुत कठिन हो जाएगी। क्योंकि जिस तरह से नीतीश कुमार की पॉपुलैरिटी लगातार घटती जा रही है और ये पॉपुलैरिटी मीटर साफ साफ दिखा रहा है कि नीतीश जी को अब लोग कह रहे हैं कि आपने अपनी सेवा दे दी,
20 वर्ष तक आप मुख्यमंत्री बने रहे, अब आप रिटायर हो सकते हैं। और नीतीश जी भी हर्ष स्वीकार कर लेंगे, बल्कि नीतीश के सपोर्टर भी स्वीकार कर लेंगे। अब जो लाभार्थी हैं, जो नीतीश के सत्ता में रहने से जिनको लाभ होता रहा है अभी तक, वो तो इस बात को पचा नहीं पाएंगे, उनकी तो नींदें हराम हो जाएंगी। और जिस प्रकार से प्रशांत किशोर कह रहे हैं 100 नेताओं और अफसर की लिस्ट तैयार है जेल भेजने के लिए, उनके पैसे की रिकवरी के लिए, ये जनता के मन में अगर बस गया तो जो मैंने आपको कहा है कि अक्टूबर के अंत तक पछाड़ देंगे, सितंबर में जिस तरह से बाकी 3 घोड़ों को उन्होंने पछाड़ करके दूसरा पोजीशन कर लिया है, अक्टूबर आते आते हो न हो प्रशांत पहले पोजीशन पर पहुंच जाएं। बस एक ही फैक्टर काम करेगा, ये 100 लोगों के भ्रष्टाचारियों की लिस्ट, अगर उनके पास जो कोई भी लिस्ट है जिसमें वो लगातार कुछ लोगों के नाम वो बता भी रहे हैं, वो सार्वजनिक रूप से लड़ भी रहे हैं, उनको धमकी दे रहे हैं, उनको चुनौती दे रहे हैं, जो उखाड़ना है उखाड़ लो जैसे शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो करना है कर लो, इन सारे शब्दों का इस्तेमाल प्रशांत किशोर कर रहे हैं। अपने भाषण में कर रहे हैं, अपने इंटरव्यूज में कर रहे हैं, पत्रकारों के सामने कर रहे हैं, कैमरे पे कर रहे हैं। तो जनता में यह संदेश दे रहे हैं कि प्रशांत किशोर डरपोक नहीं है और प्रशांत किशोर इन नेताओं से डरने वाले नहीं हैं। प्रशांत किशोर साहब कह रहे हैं कि वो मर्डरर है, वो रेपिस्ट है, उनके खिलाफ फॉर्जरी का केस है, उनके खिलाफ हत्या का मुकदमा चला है, वो जेल काट करके आया है, इन्होंने 200 एकड़ जमीन खरीद लिया है, ये यहां से पैसा लेता है, इस अधिकारी का पैसा ऑस्ट्रेलिया में है, फ्रांस में है, जर्मनी में है, साउथ अफ्रीका में है। इस तरह से प्रशांत किशोर सारे नेताओं और अधिकारियों का कच्चा चिट्ठा जनता को दे रहे हैं, सामने से बिना धड़क दे रहे हैं। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि प्रशांत जिस तरह से हमले कर रहे हैं, लोगों में यह संदेश गया है कि प्रशांत के पीछे शक्ति आखिर कौन है। हो सकता है कोई शक्ति नहीं हो, प्रशांत को लग रहा है कि हमारे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है, हमने अपना सब कुछ दांव पे लगा दिया है, हमने अपने जो कुछ भी पैसे कमाए हैं वो भी